नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड बिल्कुल अलग और महत्वपूर्ण है। आज के एपिसोड में हम महाकुंभ की यात्रा करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग मोक्ष नगरी काशी से कुंभ नगरी अर्थात देवभूमि हरिद्वार की यात्रा करेंगे और वहाँ के सुंदर दृश्यों का अवलोकन करेंगे। इस दृश्यों को आप अपने दिल में सहेजें, इसे मिस न करें। इस एपिसोड को अंत तक देखिए। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यह पीछे वाराणसी कैंट स्टेशन का सुंदर दृश्य है, जिसे आप देखें और यहीं से हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और हम लोग चलेंगे महाकुंभ नगरी हरिद्वार। आइए प्रस्थान करते हैं। एक लंबी यात्रा के बाद हम मोक्ष नगरी काशी से देवभूमि हरिद्वार पहुंच चुके हैं। यहाँ महाकुंभ का आयोजन किया गया है। यह पीछे आप सुंदर दृश्य हरिद्वार रेलवे स्टेशन का आप देख सकते हैं और यहीं से हम अपनी हरिद्वार यात्रा आरंभ करते हैं। हरिद्वार का एक मुख्य भवन इधर है, एक छोटा द्वार इधर बना हुआ है और इधर सामने आप देख सकते हैं शिव जी की एक सुंदर प्रतिमा भी बनी हुई है, जिसे देख करके मन अभिभूत हो जाता है। हरिद्वार जैसी पावन नगरी को प्रणाम करते हुए और यहीं से हम हरिद्वार नगर में प्रवेश करेंगे और हरिद्वार में पड़ने वाले सभी मुख्य तीर्थ स्थलों का दर्शन करेंगे। इसका पुण्य आप भी प्राप्त करिए, इसका अवलोकन करिए और आनंदित होइए। आइए चलते हैं। हर हर गंगे। आज प्रातः काल मैं हर की पैड़ी में उपस्थित हूँ और स्नान करने के पश्चात, दान पुण्य करने के पश्चात हर की पैड़ी का यह नज़ारा आपको दिखलाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए माँ गंगा की कलकल करती धारा कितनी तेज प्रवाहित हो रही है। जल बहुत ही शीतल है। यह तन के साथ साथ मन को भी शांत करने वाला है। आइए एक बार माँ गंगा को आप भी मन से प्रणाम कीजिए। मानसिक पूजा भी बहुत बड़ी पूजा होती है, जैसे कि शारीरिक पूजा होती है। यदि आप यहाँ नहीं आ पाए हैं तो फिर भी मानसिक रूप से माँ गंगा का ध्यान करते हुए आइए माँ गंगा को प्रणाम करते हैं। जय माँ गंगे। और यह अद्भुत अलौकिक दृश्य यदि आपको देखना है, माँ गंगा के स्नान का लाभ लेना है, तो यहाँ हर की पैड़ी पर आपको आना होगा। आइए और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करिए। इस तरफ देखिए श्रद्धालुगण तमाम स्नान करते हुए इस समय प्रातः काल की बेला है और यह प्रातः काल की बेला में महाकुंभ स्नान के पुण्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और हम लोग भी स्नानोपरांत आपको यह दृश्य दिखाना चाहते हैं। इस दृश्य को देखिए
और आनंदित होइए। एक बार मेरे साथ बोलिए, हर हर गंगे। आइए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। हरिद्वार में माँ गंगा का दर्शन करके, माँ गंगा की आरती का आनंद लेने के पश्चात, माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के पश्चात यह रात्रि का विहंगम दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसे देखिए और आप भी आनंदित होइए। ऐसा महाकुंभ में अलौकिक दृश्य न पहले कभी देखा गया है और हो सकता है कि आगे देखा जाए, लेकिन अब तक का यह अद्भुत दृश्य है। इसको देखिए और इसको सामने भगवान श्री राम के धनुष पिनाक का एक प्रतीक बना हुआ है पुल पर। यह कितना सुंदर प्रतीत होता है सामने। और सामने इधर सामने पुल पर भी आप देखिए कितनी सुंदर सजावट की गई है महाकुंभ के अवसर पर। और इस तरफ हम देख सकते हैं इधर का जो पुल है वह भी अलौकिक छटा उत्पन्न करता है। सामने ये हर की पैड़ी है, यही मुख्य घाट है हरिद्वार का, जहाँ सभी भक्त श्रद्धालुगण सुबह स्नान करेंगे और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सामने वह ब्रह्मकुंड घाट है जहाँ पर माँ गंगा की निज आरती होती है और हरिद्वार जैसी आरती माँ गंगा की कहीं और आप नहीं देख सकते। यदि आपको यह देखना है तो आपको हरिद्वार आना ही होगा। फिलहाल यह रात का विहंगम दृश्य आप देखिए और माँ गंगा के चरणों को प्रणाम करिए। और माँ गंगा की कलकल करती धारा इतनी तेज है कि इसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है, कानों में कितना मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रहा है जिसका शब्दों में वर्णन करना असंभव सा है। मैं भाव विभोर हूँ कि कैसे इस छवि को आपको बता सकूं, लेकिन मेरे पास शब्दों का अभाव हो जा रहा है। इस अलौकिक छटा को देखने के बाद आप इसको देखिए और आप भी माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करिए। चलते हैं हम यात्रा में आगे की तरफ। आइए इधर भी देखिए, हम लोग अपने कैमरे को इधर घुमा करके सामने के मठों को दिखाते हैं। इधर भी माँ गंगा का आप अलौकिक दृश्य देख सकते हैं। यहाँ का जो शीतल जल है मन को पूरा शांत कर देता है। आप श्रद्धा भाव से भाव विभोर हो जाएंगे यदि आप हरिद्वार में आकर के महाकुंभ का स्नान करेंगे। एक साथ बोलिए मेरे साथ, जय माँ गंगे। आइए अपनी यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। हर की पैड़ी के स्नान के पश्चात अब हम प्रस्थान कर रहे हैं माँ मनसा देवी के लिए। और यहाँ माँ मनसा देवी के रास्ते में आपको पद मार्ग भी मिलेगा और उड़न खटोला अर्थात रोपवे का भी साधन है। आप दोनों साधन के माध्यम से माँ मनसा देवी का दर्शन कर सकते हैं। मनसा देवी का मंदिर शिवालिक पर्वत श्रृंखला में पड़ता है और यह भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव के मानस पुत्री बताई जाती हैं, जो कि वासुकी नाग की बहन भी बताई जाती हैं। यह देखिए पूजन सामग्री यहीं से बिकनी शुरू हो गई है। अब हम प्रस्थान करते हैं मनसा देवी की तरफ। हम पद मार्ग से न चलकर हम रोपवे से प्रस्थान करेंगे। आइए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब हम मनसा देवी के लिए रोपवे के माध्यम से ऊपर जा रहे हैं। आप इस रोपवे को ओपन रोपवे के रूप में देखिए, अगल बगल का दृश्य देखिए, यह कितना सुंदर प्रतीत होता है। माँ मनसा देवी वासुकी नाग के बहन के रूप में जानी जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव से वासुकी ने, उनके जो गर्दन में जो सर्प रहते हैं उनका नाम वासुकी नाग है, उन्होंने प्रार्थना की कि मेरी भी कोई बहन हो, तो अपने संकल्प शक्ति से भगवान शिव ने, भगवान भोलेनाथ ने एक अपने मस्तक से माँ मनसा देवी को प्रकट किया, इसीलिए इनका नाम मनसा देवी पड़ा। पीछे देखिए रोपवे से हरिद्वार शहर का सुंदर दृश्य, हर की पैड़ी का सुंदर दृश्य दिख रहा है। यह विहंगम दृश्य आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग रोपवे से धीरे धीरे
ऊपर की तरफ जा रहे हैं और माँ मनसा देवी जो शक्तिपीठ है वहाँ दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे। आप लोग हर की पैड़ी का सुंदर नज़ारा यहाँ से देखिए। यह अब अद्वितीय, अलौकिक और विहंगम दृश्य है जो कि मनसा देवी की पहाड़ी से दिखाई पड़ रहा है। आप इसका आनंद लीजिए। एक और मान्यता के अनुसार, एक और कथा के अनुसार, महाराज युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में विजय के लिए माँ मनसा देवी से प्रार्थना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्हीं के आशीर्वाद से वह महाभारत के युद्ध में विजयी हुए थे। हम लोग ऊपर की तरफ आ चुके हैं और सामने माँ मनसा देवी का मंदिर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। प्रेम से बोलिए मनसा देवी की जय। अब हम माँ मनसा देवी के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। अगल बगल देखिए पूजा सामग्री की दुकानें सजी हुई हैं और माँ के दरबार में आरती का दृश्य चल रहा है। हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं माँ मनसा देवी के दरबार में। प्रेम से बोलिए मनसा देवी की जय। माँ मनसा देवी का दिव्य रूप का दर्शन करने के पश्चात अब मैं मंदिर से बाहर आ चुका हूँ और अब हम लोग यात्रा को आगे जारी रखेंगे। इस शक्तिपीठ का दर्शन करने के पश्चात मन अभिभूत है, जिसे भावों से ही व्यक्त किया जा सकता, शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। माँ मनसा देवी का दर्शन पूर्ण हुआ। चूँकि अंदर फ़ोटो खींचने की मनाही है, इसलिए प्रशासन का सम्मान करते हुए मैं आपको अंदर का फ़ोटो या तस्वीर माँ की नहीं दिखा रहा हूँ। आइए हम लोग अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हरिद्वार की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं माँ चंडी देवी के दरबार में। माँ चंडी देवी का स्थान मनसा देवी से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। वहीं से हम लोगों को रोपवे भी मिलेगा और चाहे तो हम पैदल मार्ग से सड़क के द्वारा भी जा सकते हैं। मनसा देवी से ही यह साधन भी उपलब्ध है जिससे आप बहुत आसानी से चंडी देवी के दरबार में आ सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, माँ राजराजेश्वरी मंदिर, जो कि काली माता का सिद्ध मंदिर है। आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। आप उसका दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आइए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं चंडी देवी के दरबार में। यह एक सिद्ध पीठ है। शुंभ और निशुंभ नामक राक्षस का वध करने के लिए माँ काली के रूप में, चंडी देवी के रूप में माँ पार्वती ने अवतार लिया था और शुंभ निशुंभ का वध किया था। साथ ही अपने अंश से चंड और मुंड नामक राक्षसों का भी माँ ने विनाश किया था। यह वही सिद्धपीठ है। आइए उस महान सिद्धपीठ का हम दर्शन करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए हम लोग अपनी यात्रा को जारी रखते हैं और चलते हैं माँ चंडी के दरबार में। अब हम माँ चंडी देवी के मंदिर में दर्शन के लिए चल रहे हैं और माँ चंडी देवी की जो प्रतिमा है वह खम्भ के रूप में स्वयंभू है। वह स्वयं प्रकट हुई थी जब शुंभ और निशुंभ नामक राक्षस पार्वती जी का रूप देखकर मोहित हुए और उन्होंने अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर के चंड और मुंड नामक राक्षस को भेजा था। तब माँ ने अपने अंदर से एक शक्ति प्रकट की और चंड मुंड का वध स्वयं कर दिया उस शक्ति के द्वारा। और शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए माँ ने स्वयं उन 2 भीषण राक्षसों का वध किया और माँ चंडी उसी रूप में यहाँ पर स्थापित हैं। वर्तमान मंदिर शंकराचार्य जी के द्वारा 8वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। अब हम चंडी देवी के मंदिर में जा रहे हैं और आसपास का विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं। पीछे माँ गंगा प्रवाहित हो रही हैं। आप माँ गंगा का भी दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। रोपवे यहाँ का ओपन रोपवे है। हर जगह का रोपवे आपको पैक्ड रोपवे मिलेगा। यहाँ का रोपवे भी बहुत खूबसूरत है जिससे आप सुंदर नज़ारे प्रकृति का देख सकते हैं।
माँ चंडी का जो मंदिर है वह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। हम धीरे धीरे माँ चंडी के दरबार में पहुंच रहे हैं। मनसा देवी की अपेक्षा माँ चंडी का जो मंदिर है वह ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। आप यहाँ से मंदिर का नज़ारा भी देख सकते हैं। माँ चंडी का मंदिर यहीं से दिखाई पड़ रहा है। माँ दुर्गा का ध्यान करें और माँ चंडी का आशीर्वाद प्राप्त करें। यही वह स्थान है जहाँ पर माँ ने शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का वध किया था। आप भी इस मंदिर का दर्शन करें और माँ को प्रणाम करें। जय माता दी। अब हम लोग माँ चंडी के दरबार में आ चुके हैं। सामने माँ का दरबार आ चुका है। आइए हम लोग माँ चंडी के दर्शन करते हैं और माँ का दर्शन करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस शक्तिपीठ का दर्शन बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होता है और यह सौभाग्य माँ ने हमको दिया है। आइए आप भी माँ का दर्शन प्राप्त करिए। यहाँ थोड़ी सी लाइन लगी हुई है, इस लाइन में हम भी लगेंगे और माँ का दर्शन प्राप्त करेंगे। माँ चंडी का हमने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया और माँ चंडी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम रोपवे से नीचे आ चुके हैं। चलिए हरिद्वार यात्रा को हम और आगे ले चलते हैं। हरिद्वार यात्रा की अंतिम कड़ी में हम आ पहुँचे हैं शांति कुंज हरिद्वार, जहाँ पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री पीठ की स्थापना की और यहाँ से गायत्री परिवार का विस्तार करते हुए विश्वव्यापी बना दिया। सामने आप श्री राम शर्मा आचार्य जी की समाधि और माता भगवती देवी शर्मा की समाधि देख सकते हैं। आइए, यह बहुत ही सुंदर स्थल और शांति प्रदान करने वाला स्थल है और गायत्री परिवार के तमाम भवन अगल बगल बने हुए हैं। आप इनको भी देख सकते हैं। आइए परिक्रमा करते हुए हम बाकी भवनों का भी अवलोकन करते हैं और गायत्री मंत्र का पाठ मन में करते हुए आइए हम इसकी परिक्रमा करें। यह सामने यज्ञशाला भी बनी हुई है, आप यज्ञशाला भी देख सकते हैं। अखंड ज्योति भी यहाँ है, जहाँ जब से स्थापना हुई तब से यह ज्योति अखंड रूप से जल रही है। यह गायत्री परिवार का, गायत्री पीठ का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। और ये सामने आप पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, संस्थापक गायत्री परिवार, और माता भगवती देवी शर्मा की समाधि का अवलोकन करके प्रणाम करें। यहीं पर मैं अपनी हरिद्वार यात्रा को विराम देता हूँ। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आए, कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सभी प्रामाणिक जानकारियों के लिए ही हमारा चैनल जाना जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।